आज के समय हमें जो भी चीज चाहिए होती है उसे हम पैसे देकर खरीद लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पैसे को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं वो पैसा आखिर आया कहाँ से। आज से हजारों साल पहले जब वर्ल्ड में करेंसी एग्जिस्ट नहीं करती थी तब लोग बार्टर सिस्टम का यूज करते थे, यानी लोग चीजों को डायरेक्टली एक्सचेंज करते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान के पास गेहूं है और एक मोची के पास जूते हैं, और अगर उनकी ज़रूरतों के हिसाब से किसान को जूते चाहिए और मोची को गेहूं चाहिए होता था तो वे दोनों आपस में डील करते थे, यानी गेहूं के बदले जूते। पहली बार बार्टर सिस्टम का लगभग 6000 बीसी में मेसोपोटामियम के लोगों द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स होती थी। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जब लोग आपस में चीजों को डायरेक्टली एक्सचेंज करना चाहते थे तब दोनों की जरूरत एक दूसरे से मैच करनी चाहिए। मान लो एक व्यक्ति मोहन के पास जो चीज है वो सोहन को नहीं चाहिए तो वो डील कैंसिल हो जाती थी। बार्टर सिस्टम में और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों ने कमोडिटी मनी बनाया, मतलब एक ऐसी चीज जो खुद भी यूजफुल हो और पैसे की तरह यूज हो। जैसे पुराने समय के लोग नमक, अनाज, पशु एटसेट्रा को पैसे के रूप में यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान है, उसके पास चावल जो कि कमोडिटी मनी के रूप में है, और एक किसान के पास कुल्हाड़ी है। अब किसान को अगर कुल्हाड़ी चाहिए तो वह उस किसान को कुछ चावल देता है और उसके बदले कुल्हाड़ी लेता है। यहाँ पर राइस ही कम्युनिटी मनी का काम कर रहा है, क्योंकि चावल की खुद की एक वैल्यू हो, लोग उसे खा भी सकते हैं। और अगर चावल पैसे के रूप में यूज ना हो फिर भी उसकी डिमांड रहेगी, क्योंकि लोग कहते थे इस चीज की वैल्यू सब जानते हैं, और लोग इसे पैसे की तरह इस्तेमाल करने लगे। लेकिन कुछ समय बाद इसमें भी प्रॉब्लम्स आने लगी। कुछ चीजें हैवी होने लगी, जिसे लेकर ज्यादा ट्रेवल करना मुश्किल था। ट्रेड करने में बहुत समय लगता था, जिससे हरी सब्जियां, गेहूं, चावल एटसेट्रा खराब हो जाते थे। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगभग 700 बीसी में लीडिया धातु के सिक्के बनाने लगा। धातु के सिक्कों की कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती थी, जैसे ये खराब नहीं होते थे, इनको तोड़ना और शेप देना इजी होता था। इसीलिए लोगों ने सोचा कि अगर हम गेहूं चावल की जगह धातु के सिक्के यूज करें तो वो ज्यादा सेफ होंगे। शुरू में लोग गोल्ड और सिल्वर के छोटे छोटे टुकड़े एक्सचेंज करते थे। जैसे किसी को अगर चावल चाहिए होता था तो वो उस दुकानदार को उसके बदले सोने चांदी के सिक्के देता था। लेकिन कुछ समय बाद इसमें भी प्रॉब्लम्स आने लगी। सोने और चांदी के सिक्के इतने ज्यादा भारी हो गए कि उसे लेकर लंबा रास्ता तय करना मुश्किल बन गया। जब किसी व्यापारी को ज्यादा ट्रेड करनी होती थी तब सोने चांदी के सिक्के का वजन एक प्रॉब्लम बन गई। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाइना में पेपर मनी का आविष्कार किया गया। यह कागज का वो नोट होता था जो खुद में तो वैल्यूएबल नहीं होता था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी अपनी एक वैल्यू बना दी। सबसे पहले मनी का कॉन्सेप्ट चाइना में लगभग 7 से 11 सेंचुरी में आया था। वहाँ के ट्रेडर्स अपने सोने चांदी के सिक्के जमा कर देते थे, जिसके बदले उन्हें बैंक से पेपर रिसिप्ट मिलती थी। धीरे धीरे लोगों ने सोचा कि जब लोग रिसिप्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्यों ना इसे ही पैसा बना देते हैं। पेपर मनी के सक्सेस होने के बहुत से कारण है। नंबर 1, इजी टू कैरी। पहले जब लोग सोने चांदी के सिक्के यूज करते थे तो उनका वेट बहुत ज्यादा होता था, और अगर किसी को बड़ा अमाउंट लेकर ट्रैवल करना होता था तो उन्हें हैवी बैग्स उठाने पड़ते थे। लेकिन अगर किसी व्यापारी को 50,000 रुपए ले जाना हो तो वही अमाउंट हल्का और मैनेजेबल हो जाता है। नंबर 2, लार्ज ट्रांजेक्शन बिकम इजी। सोने चांदी के सिक्के में बड़े पेमेंट्स करने के लिए हजारों सिक्के गिरने पड़ते थे, जिससे समय भी बहुत ज्यादा लगता था। लेकिन नोट से ये काफी इजी हो जाता है। नंबर 3, इजी टू डिवाइड। बार्टर सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी, हर चीज को इक्वली डिवाइड नहीं किया जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास बकरी है तो उसे किसी भी चीज के लिए डिवाइड नहीं कर सकते थे। लेकिन पेपर मनी आने पर ऐसा नहीं होता था। जैसे अगर तुम किसी दुकानदार से सब्जी खरीदते हो और उसका दाम 35 रुपए होता है तो तुम उससे 20 रुपए प्लस 10 रुपए प्लस 5 रुपए देकर एग्जैक्ट पेमेंट कर सकते हो। नंबर 4, गवर्नमेंट गारंटी। इंडिया में पेपर मनी की वैल्यू सरकार बनाती है। जैसे आरबीआई सभी मूल्य वर्ग के नोट छापता है सिवाय 1 रुपए के नोट के। 1 रुपए के नोट को छोड़कर हर करेंसी नोट पर आरबीआई गवर्नर की घोषणा होती है कि मैं धारक को इतने रुपए भुगतान करने का वचन देता हूँ। अगर आपको लगता है कि पैसे की जर्नी यहीं पर खत्म हो गई तो आप गलत हैं। अभी तक हमने देखा कि बार्टर सिस्टम से लेकर कॉइन्स और पेपर मनी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, लेकिन सोचो जब पैसा फिजिकल फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो फिर एक ऐसा टाइम आया जब बिना किसी पेपर करेंसी के ट्रांजेक्शन होने लगे। पार्ट 2 में हम जानेंगे कि डिजिटल मनी कैसे बना, कैसे बैंक ने सिस्टम को कंट्रोल किया, और क्या फ्यूचर में कैश कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा।